जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के बारे में। स्टॉक मार्केट के अंदर 2 ही चीज़ देखने को मिलेगी, बड़ी-बड़ी गिरावटें, बड़ी-बड़ी तेज़ी। छोटी-छोटी गिरावटें, छोटी-छोटी तेज़ी। ये मार्केट के अंदर चलता रहता है। बड़ी-बड़ी गिरावटें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होती हैं, छोटी-छोटी गिरावटें भी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होती हैं। जब मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। इस शेयर की बात करें, ₹650 के लेवल से सीधा-सीधा गिरकर कितना पहुँच गया? ₹650 के लेवल से सीधा-सीधा गिरकर पहुँच गया ₹150 के आसपास, लगभग 52 वीक लो के आसपास। आज अच्छी खासी तेज़ी ₹154 के आसपास से आज इसने ₹163.87 तक मार दी। बढ़िया शानदार कितना पैसा बना के दे दिया है? लगभग 5.5% के रिटर्न बना के दे दिए। स्टॉक मार्केट के अंदर 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग कुछ कंपनियों के अंदर फँस जाएँगे। मान के चलें कि 100 लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से। ए और बी कंपनी है, 100 लोग थे टोटल, तो इसमें से आधे 50% लोग इन ए और बी कंपनियों के अंदर फँस गए। ये कंपनी अच्छी हैं, ये गिर चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि 50% लोग अभी बचे हुए हैं। ये कंपनी गिर गई हैं, लेकिन ये 100 लोगों के लिए खराब कंपनी हो गई। क्योंकि गिर चुकी हैं इसलिए खराब हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर ये शेयर कुछ लोगों ने 50% लोगों ने खरीदा है तो ये उनके लिए खराब हो सकता है वो पूरी तरह से फँस चुके हों, ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी उन्होंने मार दी हो, या फिर वो एवरेज बनाने के बाद भी बड़ा परेशान हो, ऊपर से नहीं निकल पा रहे हों। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। किनके लिए? जिन्होंने नहीं खरीदा। इस चीज़ को रटें, जैसे कि ज़ोमैटो ₹160 के आसपास था, गिरकर ₹100 पहुँचा, 100 से 70-80 और नीचे पहुँच गया ₹40-45 तक। तो जो ₹100 फँसे, जो 155 पे फँसे, 160 पे फँसे, वो फँस गए। लेकिन फ्रेश अच्छा मौका मिल सकता है। तो यही चीज़ें इस समय देखने को मिल रही है। कुछ लोग, आप भी कुछ कंपनियों के अंदर फँस चुके होंगे, लेकिन कुछ कंपनी आपको ऐसी दिखाई दे रही होंगी जो ज़बरदस्त गिर चुकी हैं। तो ये एक मौका होता है, रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है। और जल्दीबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको खरीदारी की। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जी, ऐसा क्यों? डेली के देखिए कितने आईपीओ आ रहे हैं। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, आईपीओ की कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कितनी नई कंपनी आई हैं। तो भाई बड़ा प्लेयर आप ही की कंपनी को क्यों भगाएगा? रिटेल निवेशक का भी पैसा सेग्रीगेट हुआ पड़ा है, किसी कंपनी में, किसी और कंपनी में। शेयर को भगाने के लिए प्रेशर लगता है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तब जाके शेयर भागता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका शेयर एकदम ही भाग जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, आने वाले टाइम के लिए बता देता हूं, कि बढ़िया कंपनियों पे नजर बना के रखिए। जी, कौन सी है बढ़िया कंपनी? एचडीएफसी बैंक एक नंबर की कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो, अभी 5,000 करोड़ का ही ऑर्डर मिला उसको। बीच में गिरेगा, तेजी होगी, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, ठीक है। ये कुछ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। मजबूत मजबूत कंपनियां आपके सामने बैठ हैं, और इनमें से कुछ गिरी हुई भी हैं। और आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स, गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो बड़ी बड़ी 52 वीक लो के आसपास मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो याद रखें, बढ़िया कंपनियों के अंदर भी गिरावट होगी, आपके लिए मौका होगा। थोड़ी रिस्की टाइप कंपनी के अंदर भी गिरावट होगी, आपके लिए भी मौका होगा। जी, कुछ रिस्की टाइप कंपनी होती है, हमारा बिल्कुल मन नहीं होता, आपका बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल मत काम कीजिए। लेकिन उस लालच में नहीं आना कि सुजलोन ₹1 का शेयर था, ऊपर ₹85 पहुंच गया। वो लालच नहीं आना चाहिए आपके अंदर। आप खुश हो 10-20% से, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन रिस्की टाइप में काम कैसे करें त्यागी टाइटन? बिल्कुल आसान तरीका। ₹10,000 आपके पास है, हाँ ठीक है, एक एक ₹1,000 10 कंपनी में लगा दीजिए, कुछ डूब जाएंगे उसके अंदर, पक्की बात है, ठीक है। लेकिन कुछ अगर उसमें से 2-3 भी कंपनी चली तो आपका सारा पैसा कवर एक ही कंपनी कर देगी, ठीक है। समझ बात आ रही है? जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ अगले शेयर के एग्जाम्पल के साथ। तो आरबीएल बैंक की बात करें, अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पर मिली थी। सीधा शेयर नीचे 74-600 से गिरता गिरता 74, और 74 से ₹300 मारा, ठीक है। तो किसी के लिए खराब हो गया, क्योंकि 600 पे फंसा, 500 पे फंसा, 400 पे, 300 पे। आप कहेंगे तो कंपनी खराब हो, ऊपर से गिरी। मेरे भाई इतनी भागी क्यों थी?
जी वो तो हमें भी नहीं पता, बस तो यही मालूम होना चाहिए ना आपको कि इतना शेयर अगर ऊपर आसमान में चढ़ जाएगा उसके बाद उसके अंदर गिरावट होगी, तो फिर हम समझिए क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शेयर ऊपर भाग गया, आप हाई लेवल से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ना तो लो लेवल से कैलकुलेशन करनी है, ना ज़्यादा हाई लेवल से। थोड़े समय के लिए शेयर को ऊपर भगाया जाता है ताकि जो जिस प्राइस पे बड़ा प्लेयर, देखिए आप ध्यान से सुने, आरबीएनएल का शेयर 30 रुपये पर आपने खरीदा, उसको 650 पर लेकर चले गए। ठीक है, आपने खरीदा, आप ज़्यादा ज़्यादा 300 से 30 रुपये से खरीद के 300-400 रुपये तक निकल जाएंगे, उससे ज़्यादा की बहुत मुश्किल है आपके लिए होल्डिंग करनी। लेकिन मार्केट के अंदर इस शेयर को देखा जाएगा और इसको ये भी कैलकुलेशन की जाएगी, बढ़िया रिटर्न इसने बना के दिए। 650 से जैसे ही गिर के पहुंचेगा 400 रुपये, लोग इसको खरीदारी करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये आपको मालूम नहीं कि यह माया जाल है। 30 रुपये से 650 रुपये कुछ समय के लिए पहुँचाया गया ताकि आपको 400 रुपये का भाव छोटा लगे। नहीं तो 30 रुपये से 400 रुपये के आसपास अगर खड़ा है तो आप कहेंगे नहीं ये तो हाई पर है, मैं इसको नहीं खरीदता हूँ। हाई को लो कैसे करते हैं, ये बड़े प्लेयर का खेल है, कुछ समय के लिए ऊपर पहुंच जाएंगे और लो को लो पे ना खरीद के परेशान करेंगे और नीचे गिरा के ज़्यादा देर तक वहां पर शेयर नहीं रुकेगा, फिर ऊपर ही आ जाएगा, तो आपको लो पे भी खरीदने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको डर लगेगा यहाँ से और भी गिरावट हो सकती है और वो करेंगे जानबूझ के। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मार्केट के अंदर चलता है। अभी हाल फिलहाल में एक ब्रोकरेज फर्म ने बोल दिया कि इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कुछ क्वार्टर्स में आगे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखा सकती। बोलते रहते हैं ब्रोकरेज फर्म की बात ये है, कंपनी के फंडामेंटल ठीक हैं, इतने ख़राब नहीं बोलेंगे हम। मार्केट कैप भी देख लीजिए, छोटा ही है। ठीक है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक बैंकिंग शेयर के अंदर 10,000 करोड़ का मार्केट कैप मतलब वॉलेटिलिटी, उठक पटक ऊपर नीचे आपको देखने को मिलती रहेगी। बड़ा शेयर है, फोकस कर सकते हैं। पर ये जुबिलेंट फूड तो रिस्की टाइप में और अच्छी कंपनियों में काम तो आपको अलग अलग कंपनियों के अंदर ही करना है, लेकिन अंतर है क्या? जैसे कि मान लीजिए ये 4 रिस्की कंपनी आपने खरीदी और 4 ही आपने नहीं, ये आपने अच्छी कंपनियां खरीदी जिनका मार्केट कैप अच्छा, उनका बिजनेस भी चल रहा है। 4 रिस्की कंपनी है, अब इनमें पैसा लगाना, तो इसमें आप 40,000 रुपये लगा सकते हो। ठीक है, 10-10 हज़ार रुपया हर कंपनी के अंदर, इसमें 4,000 ही लगाना है। ठीक है, 1-1 हज़ार रुपया पैसे के अकॉर्डिंग है, हो सकता है पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, समझ में बात आ गई आपको? काम करने का तरीका, पैसा सबसे पहले जो मूलधन है वो डूबना नहीं चाहिए आपका, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म में पैसा बनता रहता है और पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल पैसा नहीं बनता है। ठीक है, अभी शेयर देखिए, शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे, इसका ही आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कितना परेशान हो जाएंगे। देखिए शेयर के अंदर तेजी बनी, यहाँ से कवर किया था इस शेयर को, तेजी 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 तेजी, अच्छा पैसा यहाँ पर बना के दिया। ठीक है, अच्छा पैसा बना दिया, फिर नीचे की साइड में गिर गया। देखिए 567 रुपये, आज कहाँ पर है 700 रुपये, फिर दोबारा से मौका मिला। तो शॉर्ट टर्म में पहले खूब पैसा बनेगा, शेयर गिरेंगे बढ़ेंगे, गिरेंगे बढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। देखिए अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो ये भी पैसा बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म में आपने इसको छोड़ के रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म में उसी शेयर के अंदर आप काम कर रहे हैं, किसी दूसरे अकाउंट से काम कर रहे हैं, ये तरीका होता है काम करने का। ठीक है, तो पहले शेयर गिरेगा बढ़ेगा, खूब गिरेगा बढ़ेगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले को बाद में पैसा मिलता है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म वाले को मिलेगा। तरीका वही रहेगा, शॉर्ट टर्म में भी आपको थोड़ा थोड़ा ही खरीदना है। ठीक है, क्यों खरीदना है थोड़ा थोड़ा, इसको देख लीजिए। आप मान लीजिए 700 रुपये से खरीदना, इसको शुरू कर दे। मैंने आपसे क्या बोला है कि अच्छी कंपनियां गिरने के बाद यू शेप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यू शेप बनाती हैं। अच्छी कंपनियां गिरने के बाद इस तरह से यू शेप बनाती है, गिरेगी गिरेगी गिरेगी, फिर बाद में बढ़ेगी। समझ बात आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो बढ़िया कंपनी ये भी है। जुबिलेंट फूड की बात करें तो आने वाले टाइम में देखिए मार्केट कैप देखिए इसका 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई की बात करें 715 है, तो आने वाले टाइम में ये शेयर भी ऊपर 1,000 रुपये तक जा सकता है, 800 900 रुपये से भी ऊपर 1,200 रुपये तक भी जा सकता है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का भी इसका हो जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कंपनी के अंदर। लेकिन मैंने आपको 4 शेयर एक साथ बताए थे, जुबिलेंट फूड एक साथ बताया था, दूसरा एक तीसरा शेयर और दूसरा शेयर बताया था IRCTC, वो भी अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है। यूनो मिंडा आज अच्छी खासी तेजी है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बना के दे सकता है, उसको भी कवर कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। यूनो मिंडा और उसके बाद BSC का शेयर, अगर आप सभी कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हैं तो जुबिलेंट फूड थोड़ा सा डिले हो गया पैसा देने में, नहीं तो सारी कंपनियों ने पैसा बना के दे दिया और BSC के शेयर ने जबरदस्त पैसा बना के दे दिया। तो 40,000 थे आपके पास, 10-10 हज़ार रुपये इन कंपनी के अंदर लगा दिया, तो आप डूबेंगे? कभी नहीं डूब सकते। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, पोर्टफोलियो के अंदर नुकसान है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपका पैसा चला गया। हाँ, नुकसान दिखाई दे रहा है थोड़े समय के लिए, हो सकता है पोर्टफोलियो थोड़े समय पहले ही बनाया हो, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। जाइए कभी जिसने 10 साल पहले पोर्टफोलियो बनाया हो, 5-6 साल पहले पोर्टफोलियो बनाया हो, उसका पोर्टफोलियो देखिए, समझ में आता है। तो थोड़े समय वाले के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जैसे रूल नहीं तोड़ना है, पैसा बने या ना बने। आपको कॉल पुट इंट्राडे के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है किसी भी कीमत पे।
कॉल पुट इंट्राडे वाले बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद होकर बैठे हुए हैं, आगे भी बर्बाद होंगे, क्योंकि अब तो ये हालत होने वाली है। अब देखिए निफ्टी 50 का अलॉट अभी कितने का होता था, 25 का होता था, कितने का होता था, 25 का। अभी कितने का करने के लिए जा रहे हैं, 75 का करने के लिए जा रहे हैं। कितने का, 75 का हो चुका है। अब ये जो अभी इस महीने की एक्सपायरी है, इसके बाद ये सब आगे का 75 का ही हो जाएगा, परसों के बाद से, ठीक है। तो अब 75 का मतलब समझिए, अगर 10 पॉइंट नीचे का लगाया किसी ने स्टॉप लॉस, 750 रुपये एक झटके के अंदर जाएंगे। समझ बात आ रही है। तो अब रिटेल निवेशक, अभी तक तो कॉल पुट के अंदर बोला जाता था 10 में से, यानी कि बात करें हम 100 में से 90 लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से लगभग 98 लोग खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे भाई। अब तो बर्बादी। अब कोई कॉल पुट के अंदर अब दिसंबर के बाद से काम करता है, तो यार क्या बताऊँ मैं आपको, क्या बताऊँ, मामला खत्म। नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए क्या हालत आपकी होने वाली है। अगर जॉब वगैरह नहीं है या फिर भाई नहीं है शब्द भाई मेरे पास, आप जानिए इस चीज़ को लेकर बड़ी दिक्कत होने वाली है। महंगाई सारी, सब जगह जहाँ पर भी देखेंगे, मोबाइल से रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारी चीज़ें में तो भाई पैसा चाहिए आजकल। मुझे नहीं पता आपका क्या हाल होने वाला है। पैसा नहीं होता भाई, भीख भी मांगनी पड़ती है। बस इस चीज़ को रट लीजिए, भीख मतलब बैंकों से पैसा लेना, दूसरों से पैसा लेना, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा, फिर रट लीजिएगा। बुरा लगता है, दिल पे लगता है, ले लीजिए उसको। अच्छी बात दिल पे लगती है, कड़वी होती है, ठीक है। दवाई कड़वी होती है ना भाई, आराम उसी से होता है। बस मेरी बात कड़वी लगती है, कभी कभी मैं कड़वा बोल देता हूँ कि भीख भी मांगनी पड़ सकती है, तो दिल में, दिमाग में छा जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। त्यागी ने बोल दिया मैं तो कॉलपुट खेलता हूँ, ऐसी सिचुएशन बन सकती है क्या? अरे भाई अभी तक नहीं बचा कोई, आपके पास 10 लाख रुपए, आप ये बताइए, अपने अकाउंट से पैसा निकाल दीजिए, फिर अपनी हालत बताइए मुझे आप कैसी रहेगी। अपने अकाउंट से सारा पैसा निकाल दीजिए, किसी वजह से जॉब भी चली गई, तब क्या होगा भाई? ये पैसा है, इसको हिसाब से उठाना है, ठीक है। चलिए, अगली कंपनी है इमामी। क्या करें इस शेयर के अंदर, देखिए बढ़िया शानदार आज 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। एक साल की बात करें तो देखिए अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। देखिए अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं सभी तेजी बनने वाली है, लेकिन हाँ गिरावटों के बाद तेजी बनती है, ये बहुत सारी कंपनियों के अंदर पहले भी हो चुका है, आगे भी होगा। देख लीजिए आप इसको, चार्ट को उठा के देख लीजिए, गिरावट हुई उसके बाद तेजी, गिरावट हुई उसके बाद तेजी, ठीक है। तो ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है मार्केट कैप, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में कोई खास पैसा भी बना के कंपनी ने नहीं दिया है, तो शायद आने वाले टाइम में और भी अच्छा पैसा बना के दे सकती है, क्योंकि मार्केट कैप छोटा ही है और छोटे मार्केट कैप पे बड़ा प्लेयर बड़ा ध्यान बना के रखता है। बात करें इस कंपनी की तो बोरोप्लस, आपने इस कंपनी के ब्रांड का नाम सुना होगा, नवरत्न तेल का नाम सुना होगा आपने, फेयर एंड हैंडसम, झंडू बाम, केस किंग, झंडू पंचारिस्ट, ठीक है। ये इस कंपनी के ब्रांड हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। बात करें देखिए नवरत्ना, बोरोप्लस, झंडू बाम, केस किंग, ये सारे बढ़िया हैं और डोमेस्टिक मार्केट से 83% का रेवेन्यू कंपनी से आता है, कंपनी को मिलता है, और इंटरनेशनल से 17% का रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी होगी गेल इंडिया। गेल इंडिया शानदार कंपनी है। देखिए फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है फ्यूचर के अंदर कंपनी को। गैस के अंदर जो भी कंपनियां कारोबार करती हैं वो बिल्कुल सेफ ही मान सकते हैं आप आने वाले टाइम में, क्योंकि हर घर में गैस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि शेयर को सबसे पहले 100 रुपये से कवर किया था, इसने मारा 149 रुपये, फिर दोबारा से गिरावट मिली, फिर कई बार तेजी बनी, अब दोबारा से फिर गिरावट मिली है। सारे शेयर्स के अंदर, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो शेयर बढ़िया है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बनाकर दे सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। देखिए गिरा हुआ है, 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मत मान लेना कि 52 वीक लो के आसपास है तो और गिरावट नहीं हो सकती है। देखिए जब 52 वीक लो के आसपास है तो छोटी छोटी गिरावटें, तेजी इस तरह से चलता रहता है, देख रहे हैं आप, इस तरह से तेजी गिरावट चलती रहती है। लेकिन ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बस अब इसके बाद गिरावट नहीं हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट है, गिरावटें होती रहती हैं, इस चीज़ को रट लीजिए, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। अभी जो गिरावट का कारण बोला यही जा रहा है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ये बोल रहे हैं कि कंपनी ने अपना डिस्काउंट बढ़ा दिया है, यानी कि जो कस्टमर्स को डिस्काउंट देती है, डिस्काउंट के बेस पर ही इस मॉल के अंदर, मार्ट्स के अंदर, इसकी अलग अलग जो मार्ट्स हैं उनके अंदर लोग जाते हैं, ठीक है। लोग जाने का कारण सिर्फ एक ही है कि डिस्काउंट अच्छा मिलता है। तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मार्केट कैप ज़्यादा है, कितना है, 2200, लगभग 2200 नहीं बोलेंगे, 2.2 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो
लगभग 2 लाख करोड़ की कंपनी है। अगर आप देख रहे हैं एक कंपनी, लेकिन वो ऑलरेडी तेजी के अंदर है, गिरावटें मिल सकती हैं, उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। उसकी भी सेल्स अच्छी बढ़ी हैं, क्या आगे घट सकती हैं? देखिए कंपनियों का क्या है, आप समझिए। आईपीओ में आने के लिए कंपनियां बहुत कुछ करती हैं, अच्छा रेवेन्यू, अच्छा नेट प्रॉफिट दिखाती हैं। उसके बाद अच्छा नेट प्रॉफिट अगर कंपनी दिखाती हैं तो फिर एक चीज करना पड़ेगा उनको, क्या? टैक्स भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। याद रखिए कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉफिट कभी कभी जानबूझ के भी नहीं दिखाती हैं, ठीक है, क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा। ये नॉर्मली देखिए होता क्या है कि एक इंसान को देखिए वो टैक्स बचाने के लिए कितना कुछ करेगा, तो एक कंपनी भी नॉर्मली करेगी, ठीक है। तो लगेगा कि त्यागी टेंडेंस कैसी बात बोले, हर कोई टैक्स देता है। अरे मेरे भाई, हर कोई पूरा टैक्स नहीं देता है, इस चीज को रटिए। तो विशाल मेगा मार्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। अभी देखिए 5 दिन के अंदर इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हुई थी। ये शेयर पहुंच गया था 97 रुपये के आसपास, या फिर देखिए लो देखिए इसका कितना पहुंच गया था, लगभग 96 रुपये के आसपास, 97 रुपये मानिए। 97 रुपये से आज 104 रुपये के आसपास मारा है। तो ये भी पैसा कम नहीं होता है। ये पैसा मान के चलिए कितना होता है, लगभग 6-7% के रिटर्न होते हैं नीचे की साइड से। नीचे की साइड से अगर किसी ने 97, 96, 97 पे खरीदा और आज जो हाई मारा है इसने 105 रुपये, तो ये भी 6-7% के रिटर्न होते हैं, जो कि बढ़िया होते हैं। तो इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो चाहो तो शेयर पे ही फोकस कर सकते हो आने वाले 150 रुपए के लिए, लेकिन गिरावट पे ही खरीदें। आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखें, सारी चीज़ें देखनी है। कई बार ऐसा हुआ है, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद फिर खराब परफॉर्मेंस भी दिखानी शुरू कर देती है। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो क्वार्टर से पता नहीं चलेगा, हम रेवेन्यू वाइज देखते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस कैसी है। देखिए कभी कभी प्रॉफिट भी कम हो चलेगा, रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ता रहना चाहिए आने वाले टाइम में, सेल्स आने वाले बढ़ती रहनी चाहिए, तो अच्छी परफॉर्मेंस देखी जाती है। 2020 के अंदर 4000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4400 करोड़, 5500 करोड़, उसके बाद 7500 करोड़। अभी देखिए आईपीओ के समय के लिए देखिए 8900 करोड़ तक कंपनी ने क्या दिखा दिया, अपना अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसी तरीके से बढ़ा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है विशाल मेगा मार्ट के लिए, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो कंपनी के अंदर देख सकते हैं आप 114 करोड़ से 119 करोड़ का प्रॉफिट हो गया पूरे पूरे साल का। ये 203 करोड़, उसके बाद 332, अभी 462 करोड़। अब ये मेंटेन रहना जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप देखिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है, उसके बाद गिर जाती हैं। कितनी सारी कंपनियां आप देखना चाहते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में गिरावट हो रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा प्लेयर माल तो बेच रहा है, एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट है। और डरा हुआ एक रिटेल निवेशक भी उसके साथ सेल मार रहा है और साथ ही अपना पोर्टफोलियो बेच रहा है। लेकिन ओवरऑल मिला के कारण यही नहीं है, कारण ये भी है कि Q2 के रिजल्ट्स इतने मस्त नहीं है बहुत सारी कंपनियों के, बहुत सारा अर्निंग। और आने वाले टाइम के लिए भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि Q3 के रिजल्ट्स भी कमजोर आ सकते हैं। देखिए अब आगे देखना है कि Q3 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। मैक्सिमम कंपनियों के रिजल्ट्स अगर खराब आए Q3 के अंदर, तो मार्केट के अंदर फिर प्रेशर बनेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बड़े बड़े प्लेयर्स को मालूम रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप फोकस कर सकते हैं।